दो बड़े एलिगेशंस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की दो एजेंसी हैं सीबीआई और ईडी वो लगा रहे हैं। एलिगेशन एक है कि पॉलिसी जो बनाई गई एक्साइज की पॉलिसी उसमें कुछ लोगों को फ़ायदा दिया, और दूसरा एलिगेशन ये है क्योंकि कुछ लोगों को फ़ायदा दिया तो 100 करोड़ रुपया जो है उन लोगों से लिया और वो पैसा जो है खर्च किया गया। अब जो पूरा का पूरा प्रेमाइस है वो इस चीज़ पे अब खड़ा हो गया कि कितना पैसा आया कैश और कितना खर्च किया। और जो सबसे बड़ी कड़ी इस पूरे मामले में थी वो ये थी कि दो लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया कि उन लोगों के हवाले से ये कैश पैसा खर्च किया गया। तो पूरा का पूरा आरोप अब उन दो लोगों पे आके खड़ा हो गया कि अगर कैश आया और खर्च हुआ तो इन लोगों के हवाले से खर्च हुआ। सीबीआई की कोर्ट ने इन दोनों लोगों को ज़मानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि ईडी और सीबीआई ये चीज़ नहीं साबित कर पा रहे कि इतना पैसा आया और इन लोगों द्वारा खर्च किया गया, मतलब सबूत नहीं है। एक आरोपी है जिसको इन्होंने अपनी तरफ से सरकारी गवाह बना लिया, उनकी कुछ वेग स्टेटमेंट्स हैं। कभी वो कहते हैं मैंने 1 करोड़ रुपया इनको दिया, कभी कहते हैं मेरे से इन्होंने 1 करोड़ रुपये मैंने इनसे लिया, उल्टा बोलते हैं 2 बार। कभी कहते हैं 20 करोड़, कभी कहते हैं 30 करोड़। ये वेगनेस है। 20 और 30 करोड़ में कोई ऐसा नहीं है, या तो आपने ही अगर दिया है तो आपको पता है आपने 20 दिया या 30 दिया। तो इस तरीके के जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उस बयान में, उसी के ऊपर पूरा का पूरा केस खड़ा हुआ है। और वो बयान अब गिर गया, कोर्ट ने उसको गिरा दिया। कोर्ट ने कहा कि जो इन्फॉर्मर का बयान है उसके ऊपर आप पूरा का पूरा केस बिल्ड नहीं कर सकते। इसलिए एक बड़ी, मुझे लगता है कि एक सेटबैक ईडी को और सीबीआई को लगी है इस कोर्ट से, और केस का मूल आधार जो है वो डगमगाया है। आपको लगता है क्योंकि बड़ी मांग अब तक की रही कि मनीष सिसोदिया की जमानत हो, तो इसके आधार पर उनकी जमानत का रास्ता अब आसान होगा, आपको लगता है? ये एक बड़ा आधार बन सकता है, क्योंकि आपने मनीष सिसोदिया जी पे आरोप लगाया कि उन्होंने पॉलिसी के अंदर कुछ लोगों के दबाव में हेरफेर किया और उसकी वजह से पैसा मिला। अब जो आपका पैसे वाला पूरा का पूरा एंगल है वो गिर गया, तो पॉलिसी बनाना, बदलना, लोगों से डिस्कस करना, ये तो सरकारों का काम होता है। उसके ऊपर आप किसी को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते।